आवाज आ रही है? अमन कुमार आवाज आ रहा है? आवाज सुनाई पड़ रहा है? यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहता है कि अशोक ट्रेडर्स मुंबई वाला रिसीव किया फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस और इसे नागपुर ब्रांच बनाना है। नीचे दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक है 7,200 रुपया। नेसेसरी जर्नल एंट्री करना है उपरोक्त इन्फॉर्मेशन को लेते हुए और ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल और ब्रांच अकाउंट बनाना है। ये देखिए एक नया चीज़ आ गया है कि ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल और ब्रांच अकाउंट बनाना है। तो ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल और ब्रांच का मतलब हो गया यहाँ पर कि जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं वैसा बैलेंस शीट की तरह यहाँ पर ब्रांच अकाउंट का मतलब है। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है मुंबई ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ओपनिंग स्टॉक 12,000। तो देखिए मुंबई ब्रांच में ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है 12,000 रुपया। जस्ट याद कीजिए जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता था सेम उसी तरीके से ये बनेगा। ऊपर ट्रेडिंग बनेगा, इसके नीचे पीएल बनेगा, उसके नीचे ब्रांच अकाउंट बनेगा। और ये जो ब्रांच अकाउंट है ये देखने में ठीक बैलेंस शीट की तरह होगा, लेकिन इसमें टू और बाई का यूज किया जाता है। बैलेंस शीट में तो टू बाई का यूज नहीं किया जाता, लेकिन इसमें टू बाई का यूज किया जाता है। और ये पीएल जैसा होता है वैसा पीएल की तरह बनेगा। अब आइए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 12,000 रुपया, तो ओपनिंग स्टॉक लिखे 12,000 रुपया। परचेज है 25,800 रुपया, तो टू में परचेज लिखे 25,800। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 5300 रुपया, ये भी इसी में लिखेंगे। टू गुड्स सप्लाइड 5300 रुपया। वेजेज ट्रेडिंग में जाता है तो टू में वेजेज लिखेंगे। टू में वेजेज लिखेंगे 4,200 रुपया। सेल बाई में लिखा जाता है तो बाई में सेल देखिए लिखा हुआ है 48,000 रुपया। रिटर्न है 300 रुपया, तो परचेज से रिटर्न माइनस होता है तो टू में परचेज से रिटर्न माइनस हुआ 300 रुपया। गुड्स ट्रेड एक्सपेंसेस है, ट्रेड एक्सपेंसेस पीएल में जाता है 6,400 रुपये। ये देखिए पीएल में लिखा हुआ है ट्रेड एक्सपेंसेस 6,400 रुपया। कैश इन हैंड 300, ये एसेट्स है तो ये देखिए एसेट्स में लिखा हुआ है कैश इन हैंड एसेट साइड में 300 रुपया। सन्ड्री डेटर ये भी एसेट्स है, ये देखिए एसेट्स में लिखा हुआ है डेटर में 6,000 रुपया सबसे पहले एसेट साइड में लिखा हुआ है। फर्नीचर एसेट्स है, ये देखिए फर्नीचर भी लिखा हुआ है एसेट साइड में सबसे पहले 3,000 रुपया। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, ये 4,000 रुपया क्रेडिटर लिखा हुआ है लाइबिलिटी साइड में 4,000 रुपया। उसके बाद हेड ऑफिस अकाउंट, ये जो हेड ऑफिस अकाउंट है 10,700, ये कैपिटल की तरह है। तो ये देखिए सबसे पहले टू में बैलेंस बिटी लिखा हुआ है 10,700 रुपया हेड ऑफिस अकाउंट में, ये कैपिटल की तरह होता है। क्लोजिंग स्टॉक निकला हुआ है 7,200। याद कीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता था, एक ट्रेडिंग के बाई साइड में जाता था और एक बैलेंस शीट के एसेट्स में जाता था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के बाई साइड में लिखा हुआ है 7,200 रुपया, और यही क्लोजिंग स्टॉक आपके एसेट साइड में लिखा हुआ है 7,200 रुपया। बाई में क्लोजिंग स्टॉक है 7,200 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, सारा चीज़ डालने के बाद बाई साइड का हम लोग टोटल किए 55,200 आया, वही 55,200 टू साइड में लिखे और डिफरेंस किए तो 8,200 आया। ये ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, पीएल अकाउंट में, जैसा कि पहले भी ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसा ही हुआ करता था कि वो पीएल में ट्रांसफ़र हो जाता था। फिर हम लोग मुंबई ब्रांच पीएल में लिखे हैं 8,200 रुपया, वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ। ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट है वो पीएल में ट्रांसफ़र हुआ, और खर्चा तो पहले से टू में 6,400 दिया हुआ था। नेट प्रॉफिट आया 1,800 रुपया। अब यहाँ का जो बैलेंस शीट का बनावट है ये दो तरह का होता है। एक होता है कि या तो सिर्फ आप नेट प्रॉफिट को 1,800 यहाँ पर लिख दीजिए बैलेंस शीट में, और नहीं तो एक और उपाय होता है कि आप उसका टोटल ऐड करके लिखिए, ये भी उपाय हो सकता है। तो देखिए ये बाय में मुंबई ब्रांच है, ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल है 55,200।
तो ये देखिए मुंबई ब्रांच में 2 में लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट 55,200, वो टोटल लिखा हुआ है। कैपिटल पहले से दिया हुआ था, क्रेडिटर पहले से दिया हुआ था, डेटर भी दिया हुआ था, फर्नीचर भी था, कैश इन हैंड भी था, क्लोजिंग स्टॉक था। अब आप आइए ट्रेडिंग का टोटल आइटम। तो ट्रेडिंग में देखिए 2 में मुंबई ब्रांच लिखा हुआ है 17,300 रुपया, वही 17,300 रुपया यहाँ भी लिखा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर टोटल, यहाँ पर परचेज का आइटम है 25,500, तो ये 25,500 यहाँ भी आया है। पीएल में है 6,400 2 में, तो यहाँ भी आया होगा 6,400 रुपया। ये देखिए सबसे नीचे में लिखा हुआ है 6,400 रुपया। यहाँ ट्रेडिंग में वेजेज था 4,200 रुपया, वो 4,200 रुपया यहाँ भी लिखा हुआ है। और अब आप देखिएगा कि ट्रेडिंग ये पीएल के बाय में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन से आया हुआ अमाउंट। ये तो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है 8,200, तो ट्रेडिंग का कुछ भी, पीएल का बाय में कुछ भी नहीं है, इसलिए ब्रांच के 2 में कुछ भी नहीं गया। और दोनों जो एक्चुअल अमाउंट क्वेश्चन से आया वही सब ऐड करके हम लोग लिखे हैं, तो दोनों साइड ऐड कर रहे हैं तो 69,900 आ रहा है। एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप मुंबई ब्रांच का 55,200 नहीं लिखिए, फिर इधर बाय में 17,300 नहीं लिखिए, 25,500 नहीं लिखिए, 4200 नहीं लिखिए, 6400 नहीं लिखिए, सीधा सीधी आप 1,800 रुपया जो आया है नेट प्रॉफिट वो भी लिख दीजिएगा, तो दोनों साइड का ऐड बराबर हो जाएगा। तो दो तरीका है, एक तो ऐड मेथड से है, और एक जिस तरह से पहले से हम लोग पढ़े हैं नेट प्रॉफिट मेथड से, उस तरह से भी बना सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत है क्या किसी को? क्वेश्चन नंबर 20 का कॉन्सेप्ट समझने में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। स्टूडेंट जुड़े हुए 6 वो आवाज आता है एक का, पता नहीं हाँ और ना बोलने में आप लोग को क्या कष्ट है। चलिए 21 में सेम वही चीज़ है। यहाँ पर नागपुर ब्रांच का सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 12,000, तो देखिए ट्रेडिंग में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 12,000। फर्नीचर है तो ये एसेट्स में 4,800 आया, देखिए फर्नीचर आया एसेट्स में 4,800। डेटर है ये भी एसेट्स में आया 11,200। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस ये ट्रेडिंग में 32,000 रुपया है, 2 में भी नागपुर ब्रांच 32,000 रुपया है। सैलरी एंड एक्सपेंसेस 4,400 रुपया, ये सैलरी एंड एक्सपेंसेस है 4,400 रुपया पीएल अकाउंट में आया है। कैश इन हैंड ये एसेट्स होता है 3,600, तो ये देखिए कैश इन हैंड आया है 3,600 रुपया एसेट्स में। उसके बाद दिल्ली ऑफिस अकाउंट ये कैपिटल की तरह काम करेगा 22,000 रुपया, ये देखिए एसेट्स में कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस मीटिंग 22,000 सबसे पहले लिखा हुआ है। सेल है 45,600, ये ट्रेडिंग में आएगा। सेल बाय में देखिए सेल आया 45,600। सन्ड्री क्रेडिटर है 400, ये लाइबिलिटी साइड में आया सन्ड्री क्रेडिटर 400। और उसके बाद नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 9,200, ये दो जगह जाता है, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता है और एक बैलेंस शीट के एसेट्स में जाता है। तो ये देखिए 9,200 क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, यही 9,200 बैलेंस शीट के एसेट्स में दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे कि आप देखिए ट्रेडिंग के बाई साइड का टोटल ऐड है 54,800, यही 54,800 बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में देखिए लिखा हुआ है 54,800 सबसे नीचे में लाइबिलिटी साइड। उसके बाद ट्रेडिंग का 2 में है 44,000 रुपया, जो क्वेश्चन से आया ये 10,800 तो बैलेंस फिगर उसको नहीं लेना है, क्वेश्चन से आया 44,000, तो ये एसेट्स में आपको मिलेगा 44,000, देखिए बाई में लिखा हुआ है। उसके बाद पीएल में 2 में है 4400, और 6400 जो है वो नेट प्रॉफिट उसको नहीं लिखना है, तो 4400 रुपये आपको लिखना है बाई साइड में। ये देखिए बाई में नागपुर ब्रांच पीएल अकाउंट 4400। बाई में देखिए कुछ भी नहीं है, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट है 10,800 जो ट्रांसफर होकर आया, क्वेश्चन का कुछ भी नहीं, इसलिए इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। और आप दोनों साइड ऐड किए तो 77,200 77,200 दोनों साइड का जोड़ बराबर हो गया। जैसा 20 था वैसा ही 21 है। कोई समस्या है? नो सर। नो सर। चलिए अब उसके बाद है
इसी 21 का जर्नल एंट्री बना हुआ है। सेम वही चीज़ है जैसे आप वहाँ पर एंट्री किए हैं, ट्रांजैक्शन जैसा लेजर बिंदु लाए हैं वैसे ही लिखा हुआ है एंट्री। नागपुर ब्रांच ट्रेडिंग टू नागपुर ब्रांच, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, सबसे पहला है कि नागपुर ब्रांच ट्रेडिंग टू नागपुर ब्रांच 44,000, तो वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ नागपुर ब्रांच ट्रेडिंग टू नागपुर ब्रांच 44,000। उसके बाद नागपुर ब्रांच बाई में लिखा हुआ जो सेल के लिए है, ये देखिए बाई में लिखा हुआ नागपुर ब्रांच 54,800, तो यहाँ पर भी देखिए नागपुर ब्रांच टू नागपुर ब्रांच ट्रेडिंग 54,800, जैसे जैसे वहाँ लिखा हुआ वैसे वैसे यहाँ भी आप पोस्टिंग कर रहे हैं। फिर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो नागपुर ब्रांच ट्रेडिंग टू नागपुर ब्रांच 10,800, फिर नागपुर ब्रांच पीएल टू नागपुर ब्रांच 4,400 जो वहाँ पर आया था। तो उसी तरीके से बस यहाँ पर एंट्री खाली कर दिया है, उसका रिवर्स करते हुए एंट्री में शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कुछ आपको जर्नल एंट्री है जो इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा आपको याद कर लेना पड़ेगा। जर्नल एंट्री है क्वेश्चन नंबर 25 में, वो जर्नल एंट्री है। क्वेश्चन नंबर 25 में जो जर्नल एंट्री है उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, 2 और क्वेश्चन बचा हुआ है। कहता है कि एक फर्म ऑफ इंजीनियरिंग है दिल्ली का जिसका अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च को, जिसका 2 ब्रांच है, एक आगरा में ब्रांच है और एक लखनऊ में ब्रांच है, जो अपना बुक को कंप्लीट करता है। 31 मार्च 2017 को आगरा और लखनऊ ब्रांच का डेबिट बैलेंस है 27,500 और 35,300, 2 ब्रांच है, एक आगरा ब्रांच है एक लखनऊ ब्रांच है। तो आगरा ब्रांच का बैलेंस भी दिया हुआ 27,500, ये देखिए लेजर बना होगा नीचे, ये देखिए आगरा ब्रांच का टू बैलेंस भी लिखा हुआ 27,500, और फिर वही चीज़ लखनऊ ब्रांच का लिखा हुआ है 35,300। ये देखिए लखनऊ ब्रांच का टू बैलेंस भी लिखा हुआ है 35,300, जिसका जिधर बैलेंस था डेबिट बैलेंस था तो डेबिट बैलेंस में लेजर में लिखा गया। अब जर्नल एंट्री में क्या क्या कहता है वो सुनते जाइए। पहला जर्नल एंट्री कहता है कि गुड्स 2500 वेयर ट्रांसफर फ्रॉम लखनऊ टू आगरा ब्रांच अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने ऐसा कहा कि लखनऊ ब्रांच से सामान निकाल कर और आगरा ब्रांच में भेज देना है। तो आगरा ब्रांच रिसीवर हो गया, और रिसीवर हो गया तो उसको डेबिट करेंगे, तो आगरा ब्रांच को डेबिट किया गया है। लखनऊ ब्रांच भेजा है, लखनऊ ब्रांच गिवर है, गिवर हो गया तो उसको क्रेडिट कर लेंगे, तो टू लखनऊ ब्रांच गिवर है तो उसको क्रेडिट किया, तो इसका जर्नल एंट्री हुआ आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लखनऊ ब्रांच 2,500 रुपया। ये जर्नल एंट्री बन रहा है 31 मार्च 2016 का, ये याद रखिएगा, इसमें डेट का भी इम्पोर्टेंट स्थान है। ऊपर में ये 2003 भले लिखा हुआ है, मेरे पास अभी जो किताब है उसमें 31 मार्च 2016 है। फिर कहता है कि बी नंबर में 3500 रुपया भेजा गया आगरा ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को 31 मार्च 16, जिस दिन क्वेश्चन बन रहा है उसी दिन भेजा गया। वाज रिसिव्ड इन दिल्ली ऑन 2 अप्रैल फॉलोइंग, लेकिन दिल्ली को कब मिला, 2 अप्रैल को मिला। तो जिस तारीख को हम क्वेश्चन बना रहे हैं उस तारीख को दिल्ली को पैसा नहीं मिला है। जो हेड ऑफिस है जिसके बुक में ये जर्नल एंट्री हो रहा है, ये जर्नल एंट्री हेड ऑफिस के बुक में नहीं हो रहा है, तो हेड ऑफिस जिसके बुक में जर्नल एंट्री हो रहा है उसको 2 अप्रैल को पैसा मिला है, जबकि क्वेश्चन मेरा 31 मार्च को बन रहा है। तो जिस तारीख को हम क्वेश्चन बना रहे हैं उस तारीख तक उसको पैसा नहीं मिला है हेड ऑफिस को, इसलिए इसका लिखा हुआ है कि नो एंट्री विल बी पास्ड इन हेड ऑफिस बुक बिकॉज बुक विल बी क्लोज ऑन 31 मार्च या दिसंबर जो भी कहिए, बट कैश रिसिप्ट 2 जनवरी को या 2 अप्रैल को। तो जिस तारीख को हम पैसा पा रहे हैं उसके पहले मेरा जर्नल एंट्री का काम खत्म हो जा रहा है, इसलिए उस जिस तारीख को ख़त्म हो रहा है उस तारीख तक पैसा नहीं मिला, इसलिए इसका जर्नल एंट्री हेड ऑफिस के बुक में नहीं होगा क्योंकि हेड ऑफिस को पैसा नहीं मिला है। सी नंबर में कहता है कि आगरा ब्रांच कलेक्ट किया है 1,500 रुपया आगरा के कस्टमर के लिए जो हेड ऑफिस का कस्टमर है। ध्यान दीजिए हेड ऑफिस का कस्टमर है और ये कलेक्ट कौन किया है, आगरा ब्रांच कलेक्ट किया, तो आगरा ब्रांच कलेक्ट किया तो वो रिसीवर हो गया, और रिसीवर हो गया तो डेबिट करेंगे, तो आगरा ब्रांच को डेबिट किए हैं। और ये पैसा दे कौन रहा है, कोई कस्टमर दे रहा है, यानी कि वो मेरा डेटर है, और कस्टमर दे रहा है तो वो गिवर है, और गिवर है तो क्रेडिट करेंगे, तो टू में डेटर 1,500 रुपया। फिर कहता है कि लखनऊ ब्रांच 6,500 रुपया मशीनरी परचेज किया है हेड ऑफिस के लिए, उसके लिए एंट्री किया गया। मशीनरी हेड ऑफिस के लिए खरीदाया है तो हेड ऑफिस के लिए वो मशीनरी एसेट्स हो जाएगा, और एसेट्स हो जाएगा कम से नहीं, इसलिए डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे। और लखनऊ ब्रांच उसका पैसा दिया है, लखनऊ ब्रांच गिवर है इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे 6,500 रुपया। उसके बाद कहता है कि आगरा ब्रांच का नेट लॉस है 2,500 रुपया, तो जनरल पीएल टू आगरा ब्रांच
हम्म, अच्छा, एक मिनट। आप लोग के बुक में ये प्रॉफिट और लॉस का एंट्री दिया हुआ है क्या? आप लोग के बुक में प्रॉफिट लॉस का एंट्री है क्या? No. सर प्रॉफिट है दिया दिया हुआ 4,500। और लॉस का भी है 2,500? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात क्या है, ये ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस है, और जबकि ये जर्नल एंट्री किसके बुक में बन रहा है? हेड ऑफिस के बुक में बन रहा है। तो हेड ऑफिस का ये प्रॉफिट लॉस नहीं है, ये ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस है। तो ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस है तो हेड ऑफिस के बुक में उसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अगर हेड ऑफिस का प्रॉफिट या लॉस होता है तो हेड ऑफिस के बुक में होता है, लेकिन ये ब्रांच का, इसलिए यहाँ पर इसका एंट्री नहीं हुआ है। और इसके बाद हम लोग लेजर बना दिया, आगरा का अलग लेजर बन गया और लखनऊ का अलग लेजर बन गया, दोनों का अलग अलग लेजर बन गया। इसी जर्नल एंट्री से ही ट्रांसफर होकर आया। जो जो जर्नल एंट्री है, जैसे पहला में आगरा के 2 में लखनऊ जाएगा, तो देखिए 2 में लखनऊ आया है 2500, तो वही चीज़ लखनऊ 2 में है तो उसके बाई में आगरा जाएगा, तो देखिए लखनऊ के बाई में आगरा आया हुआ 2500। तो बस इसी जर्नल एंट्री से जो जो ट्रांजेक्शन है वो दोनों ब्रांच में डाल देना है। क्वेश्चन नंबर 25 में कोई दिक्कत है? नो सर। क्वेश्चन नंबर 26 में नो सर। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि 500 रुपया का सामान ट्रांसफर हुआ है कलकत्ता ब्रांच से इलाहाबाद ब्रांच अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के आदेशानुसार कलकत्ता से इलाहाबाद ट्रांसफर हुआ, तो इलाहाबाद रिसीवर है इसलिए इलाहाबाद को डेबिट किए हैं, कलकत्ता गिवर है इसलिए उसको क्रेडिट किए हैं। तो इलाहाबाद ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कलकत्ता ब्रांच 500 रुपया। इसके बाद कहता है कि 3,000 रुपया कलकत्ता ब्रांच को हेड ऑफिस, कलकत्ता ब्रांच के द्वारा भेजा गया था हेड ऑफिस को 28 मार्च 2016 को, लेकिन उसको वो पैसा मिला 4 अप्रैल 2016 को। इसमें भी वही कहानी है कि जिस तारीख तक क्वेश्चन मिला उस तारीख तक हेड ऑफिस को पैसा नहीं मिला है, इसलिए इसके लिए एंट्री नहीं होगा। और सॉरी, हमने ये सी नंबर पढ़ दिया है। सी नंबर में भी देखिए खैर वही चीज़ है कि नो एंट्री विल बी मेड। हम बी नंबर वापस पढ़ रहे हैं, बी नंबर छूट गया। डेप्रिसिएशन 1,000 ऑन ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स व्हेन सच अकाउंट्स आर ओपन इन द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के बुक में जो फिक्स्ड एसेट्स उस पर 1,000 रुपया का डेप्रिसिएशन लगाना है, इसके लिए एंट्री होता है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स 1,000 रुपया। इसके बाद डी नंबर में आइए, डी नंबर में सी का तो हम बता दिए। डी में कहता है कि 5,000 रुपये का सामान हेड ऑफिस के द्वारा इलाहाबाद ब्रांच को 26 मार्च को भेजा गया है, लेकिन ब्रांच को मिला है 10 अप्रैल को। देखिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा यहाँ पर कि ये हेड ऑफिस भेज रहा है, इसलिए हेड ऑफिस के बुक में एंट्री हो रहा है, इसलिए हेड ऑफिस ये ट्रांजेक्शन करेगा। भले ब्रांच को लेट से रिसीव हुआ लेकिन हेड ऑफिस ने भेज दिया सामान, और हेड ऑफिस सामान भेज दिया, इसके लिए जर्नल एंट्री होगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू इलाहाबाद ब्रांच 5,000 रुपया। और वही अगर ब्रांच के द्वारा भेजा जाता और हेड ऑफिस को नहीं मिलता तो हम लोग जर्नल एंट्री नहीं करते वहां पर। अब कह रहा है कि कलकत्ता ब्रांच 2,000 रुपया कलकत्ता का कस्टमर से कलेक्ट कर लिया है। तो पैसा रिसीव किया कौन किया? कलकत्ता ब्रांच रिसीव किया। कलकत्ता ब्रांच रिसीवर है इसलिए उसको कलकत्ता ब्रांच को डेबिट करेंगे। और किसने दिया? किसी ग्राहक ने दिया, डेटर ने दिया, तो 2 में कलकत्ता कस्टमर या डेटर जो भी लिखे वो हो जाएगा 2,000 रुपया। उसके बाद कहता है कि इलाहाबाद ब्रांच 12,000 रुपया मशीनरी खरीदे हैं, उसके लिए पैसा दिया है, तो उसके लिए एंट्री हो गया। मशीनरी आया हेड ऑफिस के पास, हेड ऑफिस रिसीवर के पास एसेट्स आया, कम सीन हुआ इसलिए मशीनरी को डेबिट किया है, और पैसा दिया इलाहाबाद ब्रांच, वो गिवर है इसलिए उसको 12,000 रुपया क्रेडिट किया है। और इस तरह से ये 26 नंबर बन गया। 26 में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। चलिए 27 में आइए। सर 27, हाँ बोलिए। सर एक बार ईएफ को फिर से बोले तो। ई में कहता है कि कलकत्ता ब्रांच कलेक्ट किया है 2,000 रुपया फ्रॉम कलकत्ता कस्टमर ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का कोई कस्टमर है कलकत्ता में
उसको कलकत्ता ब्रांच पैसा को रिसीव कर लिया, हेड ऑफिस का पैसा ब्रांच रिसीव कर लिया है। तो ब्रांच रिसीव किया तो ब्रांच रिसीवर है तो उसको डेबिट करेंगे, तो कलकत्ता ब्रांच को डेबिट किए हैं। पैसा देने वाला कोई कस्टमर है, वो गिवर है तो कस्टमर को क्रेडिट किए हैं। ये जी ई सर। नंबर की है। और एफ नंबर में है कि इलाहाबाद ब्रांच हेड ऑफिस के लिए मशीनरी परचेज किया है 12,000 का, तो मशीनरी परचेज किया इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी कम्स इन हुआ मशीनरी एसेट्स, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट 12,000। और पैसा कौन दिया, इलाहाबाद ब्रांच दिया है, वो गिवर है इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे, तो 2 में इलाहाबाद ब्रांच। यस सर। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट जर्नल एंट्री वुड बी पास्ड बाय हेड ऑफिस फॉर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ 31 मार्च। पहला कहता है कि गुड्स 5,500 ट्रांसफर फ्रॉम पटना ब्रांच टू रतलाम ब्रांच, पटना से रतलाम ब्रांच में गया है हेड ऑफिस के आदेशानुसार, तो रतलाम में गया है तो रतलाम ब्रांच रिसीवर होगी इसलिए रतलाम ब्रांच को डेबिट करेंगे। पटना के द्वारा गया है, पटना गिवर है इसलिए पटना को क्रेडिट करेंगे। दूसरा में कहता है कि डेप्रिसिएशन 5,000 ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ रतलाम ब्रांच व्हेन सच अकाउंट्स आर ओपन इन हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के बुक में कोई संपत्ति है उस पर डेप्रिसिएशन लगाना, तो उसके लिए पहले भी हम लोग एंट्री पढ़े हैं, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स 5,000 रुपया, पहले भी ये एंट्री हम लोग कर चुके हैं। तीसरा कहता है कि 7,000 रुपया का सामान सेंट बाय हेड ऑफिस टू पटना ब्रांच ऑन 20 मार्च एंड रिसीव बाय ब्रांच ऑन 15 मार्च। 7,000 रुपया का सामान हेड ऑफिस गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 7,000 सेंट बाय हेड ऑफिस टू पटना, हेड ऑफिस के द्वारा गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 7,000 सेंट बाय हेड ऑफिस टू पटना ऑन 20 मार्च एंड रिसीव बाय ब्रांच ऑन 15 मार्च। एक्चुअली ये तीसरा में गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर एंट्री होगा, यहाँ पर हेड ऑफिस सामान भेजा है इसलिए यहाँ पर एंट्री होगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू पटना ब्रांच। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तीसरा नंबर में हेड ऑफिस भेजा है इसलिए हेड ऑफिस गिवर है इसलिए हेड ऑफिस को क्रेडिट करेंगे। तो ये वाला एंट्री जो नो एंट्री लिखा हुआ थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा, इसमें पहले जैसा एंट्री हुआ था गुड्स इन ट्रांजिट, यहाँ जो डी नंबर में हुआ था वैसे ही होगा गुड्स इन ट्रांजिट टू इलाहाबाद ब्रांच, तो वैसा यहाँ पर होगा गुड्स इन ट्रांजिट टू पटना ब्रांच, क्योंकि हेड ऑफिस भेजा और हेड ऑफिस भेजा है तो हेड ऑफिस के बुक में एंट्री होगा। चौथा में कहता है कि पटना ब्रांच का नेट लॉस है 1250 और रतलाम ब्रांच का नेट प्रॉफिट है 3,000। चाहे तो आप इसका एंट्री कर भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि एंट्री जो है वो हेड ऑफिस के बुक में बन रहा है। पहला क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे, यहाँ पर किया हुआ है, कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो लॉस है तो लॉस के लिए एंट्री हुआ जनरल पीएल टू पटना ब्रांच 1250, और जहाँ प्रॉफिट है इस एंट्री को उल्टा कर दिया गया, रतलाम ब्रांच टू जनरल पीएल 3,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 27 में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब लास्ट क्वेश्चन No, sir. आपके पास 28 आ रहा है। 28 में कह रहा है कि 2,500 रुपये का सामान ट्रांसफर हुआ लखनऊ ब्रांच से इलाहाबाद ब्रांच में, तो इलाहाबाद ब्रांच रिसीवर है इसलिए इलाहाबाद ब्रांच अकाउंट डेबिट, लखनऊ ब्रांच गिवर है इसलिए वो क्रेडिट होगा। दूसरा में कहता है कि डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स, हाँ इसका नीचे एंट्री हो गया है थोड़ा सा, डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री हुआ है लास्ट में बी नंबर में ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स। सी नंबर में कह रहा है कि 4,000 रुपया मेड बाय मुंबई ब्रांच से हेड ऑफिस को भेजा गया 26 मार्च को, लेकिन हेड ऑफिस को मिल रहा है 4 अप्रैल को, तो हेड ऑफिस को पैसा चूंकि नहीं मिला है इसलिए हेड ऑफिस उसका एंट्री नहीं करेगा। सी नंबर में देखिए नो एंट्री विल बी मेड। डी नंबर में कहता है कि 3,000 रुपये का सामान भेजा गया है हेड ऑफिस के द्वारा मुंबई ब्रांच को और वो उसको 15 अप्रैल को नेक्स्ट ईयर में मिला है, तो हेड ऑफिस भेज दिया इसलिए हेड ऑफिस उसका जर्नल एंट्री करेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू मुंबई ब्रांच 3,000 रुपया। और इस तरह से ये जर्नल एंट्री खत्म हो गया, जर्नल एंट्री विथ ये चैप्टर दोनों खत्म हो गया।